अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। सभी का वार्म वेलकम है वाई टी और इंग्लिश ट्यूटर पे। मेरा नाम है अमन बहल। आज सुबह का द हिंदू का फर्स्ट एडिटोरियल पढ़ेंगे। द फेल ट्रॉयका इसका टाइटल है। ये आर्टिकल लिखा हुआ है कांग्रेस की नाकामयाबियों पे और आगे उसका क्या फ्यूचर है। वैसे तो पॉलिटिकल थीम का आर्टिकल है, ऐसे आर्टिकल्स हम नहीं पढ़ते हैं, लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग है इसलिए आज उसको कवर करेंगे। आपको आज का क्विज़ दिखा दूँ। देखो, अगला आधा पौना घंटा इस क्लास में आप इन्वेस्ट करेंगे और इस क्विज़ में कोशिश करेंगे 5 में से 5 मार्क्स लाने की। आज पूरा क्लोज टेस्ट का क्विज़ है। जो भी आप सीखोगे ना, हर चीज़ इसमें अप्लाई होगी अगले आधे पौने घंटे में जो आप सीखने वाले हो। मैं चाहता हूँ इसको ट्राई दें। क्लास के लास्ट में इसका सोल्यूशन आपको करवाता हूँ। चलिए आइए कुछ नया सीखते हैं। कह रहे द फेल ट्रॉयका। देखिए, ट्रॉयका मतलब होता है तिकड़ी, है ना, 3 लोगों का ग्रुप। ट्रायो बोल दो, थ्रीसम बोल दो, कलेक्शन ऑफ 3 सिमिलर ऑब्जेक्ट्स। और फेल का मतलब होता है नाकामयाब। कह रहे एक तिकड़ी है जो नाकामयाब हो चुकी है हर जगह। बात किसकी कर रहा है? ऑन कांग्रेस CWC मीटिंग। कांग्रेस पार्टी की CWC मीटिंग की बात की जा रही है। अब ये मीटिंग क्यों होने वाली है, कैसे होगी, ये सब आपको आगे पता लगेगा। ट्रॉयका आप समझ चुके हैं, तिकड़ी की बात हो रही है। यहाँ पे तिकड़ी हो रही है सोनिया गांधी, उनके सुपुत्र राहुल गांधी और उनकी बहन प्रियंका गांधी, है ना। तीनों की तिकड़ी की बात यहाँ पे की जा रही है। चलिए, इंटरेस्टिंग आर्टिकल है। इसके टाइटल पैराग्राफ से देखेंगे क्या कहना चाह रहा है। कह रहा है द कांग्रेस शुड नॉट शाई अवे फ्रॉम इंट्रोस्पेक्शन ऑफ इट्स लीडरशिप। कह रहा है कांग्रेस को नहीं करना चाहिए, शुड नॉट, क्या नहीं करना चाहिए भाई? शाई अवे फ्रॉम करना, दूर भागना। और किससे? इंट्रोस्पेक्शन से, गिरेबान में झांकने से। और किसके? अपनी ही लीडरशिप के, अपनी ही नेतागिरी के। तो कांग्रेस की लीडरशिप फेल हो चुकी है पूरे देश में, हमने देखा है, चाहे विधानसभा चाहे लोकसभा चुनाव हो। अब वक्त आ गया कि कांग्रेस अपने गिरेबान में झांके और देखे अपने में क्या कमियां और उनको दूर करे। आगे बात समझ में। कांग्रेस की वर्ब है शुड नॉट शाई अवे फ्रॉम। शाई अवे फ्रॉम एक फ्रेजल वर्ब होती है। शाई का मतलब है शर्म खाना, अवे का मतलब है दूर, फ्रॉम मतलब किसी चीज़ से शर्म खा के दूर भागना कहलाता है शाई अवे फ्रॉम करना। अवॉइड करना, शन करना, एश्यू करना, एब्सटेन करना, रिफ्रेन करना। आगे बात समझ में। इंट्रोस्पेक्शन बहुत ही अच्छा वर्ड है। स्पेक्शन मतलब देखना, इंट्रो मतलब अंदर। अपने गिरेबान में झांकने को कहते हैं इंट्रोस्पेक्शन। समझ में आया? सेल्फ एग्जामिनेशन इज कॉल्ड इंट्रोस्पेक्शन। एक और ऐसा वर्ड है हमारे पास, रेट्रोस्पेक्शन। इसका मतलब होता है रेट्रो यानी कि पास्ट में, स्पेक्ट मतलब देखना। पास्ट की घटनाओं को याद करना, अच्छी या बुरी, कहलाता है रेट्रोस्पेक्शन। और तीसरा वर्ड है हाइंड साइट। हाइंड मतलब पास्ट, साइट मतलब देखना। हाइंड साइट का मतलब होता है पास्ट की घटनाओं को देखना तो सही, लेकिन उनकी अंडरस्टैंडिंग भी लेना। अच्छा ये ऐसे हुआ होगा, अच्छा ये ऐसे करना चाहिए था, अच्छा ये गलती हो गई हमसे। आ रही बात समझ में। इंट्रोस्पेक्शन गिरेबान में झांकना, रेट्रोस्पेक्शन पास्ट की घटनाओं को याद करना, हाइंड साइट मतलब पास्ट की घटनाओं की अंडरस्टैंडिंग लेना। चलिए आगे बढ़ेंगे, वोकैब पर नज़र डालते हैं इस आर्टिकल की, ताकि इसको अपने स्मूथली पढ़ते जाएं। उसी के साथ देखिए, अगर किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं और जनरली प्रिपरेशन करना चाहते हैं, इसी साल या नेक्स्ट ईयर अच्छे से प्रिपेयर करके अपने एग्ज़ाम को क्रैक करना चाहते हैं, SSC, बैंकिंग, UPSC, नीट, कैट, तो अभी जाएं इसी वीडियो के फर्स्ट कमेंट में और यहाँ पे आपको मिलेंगे लिंक्स। अपने चॉइस ऑफ एग्ज़ाम के लिंक पे प्रेस करें। जैसे मैं यहाँ क्लिक कर रहा हूँ SSC को, और यहाँ से आप बाय कर सकते हैं अनअकैडमी के क्वालिटी कोर्सेज। इन कोर्सेज की खूबी यही है कि इंडिया के टॉप एजुकेटर्स के द्वारा बनाया गया लाइव क्लासेस आपको यहाँ पे मिलता है। पूरा का पूरा कोर्स लाइव है, लाइव ही डाउट सॉल्विंग मिल जाती है, स्ट्रक्चर्ड कंटेंट है, PDF नोट्स अवेलेबल है। यहाँ पे क्लिक करें आइकॉनिक पे। 3 वैलिडिटी के प्लान्स मिलेंगे आपको, अफोर्डेबल प्लान्स हैं, 6 महीने की, 12 महीने की, 24 महीने की। अपने टाइम के हिसाब से करेक्ट वैलिडिटी को चूज़ करें। और देखिए, ये जो प्राइसेस आप देख रहे हो ये फाइनल नहीं है। कल रात 12 बजे तक आपको यूज़ करना है कोड YT10। इस कोड को अगर आप यूज़ करते हैं 20% आपको एडिशनल ऑफ मिलता है अनअकैडमी के किसी भी कोर्स पे। तो ज़रूर से फ़ायदा उठाएं इन कोर्सेज़ का। कल रात 12 बजे तक कोड लगाएं YT10। चलिए, अपनी वोकैब शीट है, सारे नए और पुराने वर्ड्स इसी शीट में मिलते हैं, रोज़ अपलोड होती है, अपने टेलीग्राम ग्रुप में डाउनलोड कर सकते हो। अप हिल एक पुराना वर्ड है, पहले कर चुके हैं, एक एडजेक्टिव है। अप हिल का मतलब क्या होता है, इसको आप खुद ही तोड़ के निकाल लो। अप मतलब ऊपर, हिल मतलब पर्वत। पहाड़ के ऊपर कोई चीज़ चढ़ाना अप हिल टास्क कहलाता है। ऐसी चीज़ जो बहुत डिफ़िकल्ट हो, पहाड़ी पे कुछ चीज़ चढ़ाना है ना डिफ़िकल्ट काम, ऊंचाई पे कुछ चीज़ ले जाना। तो अप हिल जनरली वही चीज़ होती है जो बड़ी ही डिफ़िकल्ट हो। इस अप हिल नाम के वर्ड को आज आप आर्टिकल में देखेंगे। शी हैज़ फॉट एन अप हिल बैटल टू अचीव दिस सक्सेस। इस कामयाबी को पाने के लिए उसने बहुत ही मुश्किल यानी कि अप हिल बैटल को फाइट किया है। इसको आर्डुअस, स्ट्रेन्युअस या फॉर्मिडेबल भी बोलते हैं। ये तीनों वर्ड्स कई बार देख चुके हैं, आर्डुअस, स्ट्रेन्युअस या फॉर्मिडेबल। फॉर्मिडेबल बहुत ही अच्छा वर्ड है, ऐसी चीज़ जिसके नाम से ही आप कांपने लगें, इतनी मुश्किल हो, समझ के सुन के ही आपको कांपने लगे, मतलब डर लगे, फॉर्मिडेबल कहलाती है।
अप हिल का भी एक वर्जन ऊपर होता है, फॉर्मिडेबल। एक और वर्ड है हमारे पास एश्यू, अभी आपको बताया था मैंने, शाई अवे फ्रॉम, किसी चीज़ से बचना, किसी चीज़ को अवॉइड करना, है ना। शाई अवे फ्रॉम, स्टे अवे फ्रॉम, अवॉइड, शन, है ना, ये सारे के सारे जो सिनोनिम होते हैं एश्यू के। एश्यू एक वर्ड है इंग्लिश में, वर्ब होती है, इसका मतलब ये सारे के सारे वर्ड्स होते हैं ना। अ सिविलाइज सोसाइटी शुड एश्यू वायलेंस, एक सिविलाइज सोसाइटी को, समझदार समाज को बचना चाहिए हिंसा से, यानी कि वायलेंस से। तो शाई अवे फ्रॉम भी लिख सकते हो, स्टे अवे फ्रॉम भी लिख सकते हो। चलिए, पुराने वर्ड्स हैं ये, रिपीट हो रहे हैं आज। नया वर्ड है हमारे पास अनटेनेबल, शायद ये भी पुराना ही है। अनटेनेबल मतलब जिसको जस्टिफाई ना कर सको, जिसका बचाव ना किया जा सके, कोई ऐसी बात हो जिसके बारे में, मतलब जिसको सही ना ठहराया जा सके, वो कहलाएगी अनटेनेबल। आ रही बात समझ में? द थ्योरी वॉज फाउंड टू बी अनटेनेबल एंड रिजेक्टेड, थ्योरी को अनटेनेबल फाउंड किया गया, अनजस्टिफाइड फाउंड किया गया, अनएक्सेप्टेबल फाउंड किया गया और रिजेक्ट कर दिया गया। तो इसको इनडिफेंसिबल या इलॉजिकल भी बोलते हैं। आज अनटेनेबल नाम का वर्ड आप आर्टिकल में देखेंगे। फिर एक वर्ड है प्रिक्लूड, ये मैंने आपको तोड़ के बताया हुआ है। प्री मतलब पहले से, एक्सक्लूड मतलब बाहर निकाल देना। प्री प्लस में एक्सक्लूड इज इक्वल टू प्रिक्लूड। प्रिक्लूड का मतलब होता है किसी चीज़ को सिरे से ही खारिज कर देना, पहले से एक्सक्लूड कर देना। आ रही है बात समझ में? उस चीज़ की कोई गुंजाइश ही मत छोड़ना, शुरुआत से ही, फ्रॉम द बिगिनिंग, वेरी बिगिनिंग। एनी डाइट प्लान शुड प्रिक्लूड फास्ट फूड, कोई भी डाइट प्लान होता है उसमें फास्ट फूड तो बिल्कुल होना ही नहीं चाहिए, है ना। फास्ट फूड की तो बात ही नहीं होगी किसी डाइट प्लान में, अगर डाइट कर रहे हो तो आप, तो प्रिक्लूड करेगा फास्ट फूड को। इसको रूल आउट या फॉरबिड भी बोलते हैं, प्रिक्लूजन इसकी नाउन फॉर्म होती है। लास्ट वर्ड है हमारे पास प्लाइट, प्लाइट को बोलते हैं डिफ़िकल्ट पोजीशन या दुर्दशा, किसी इंसान की सफरिंग, किसी चीज़ की प्रेडिकामेंट, है ना, मुश्किल हालात को बोलते हैं प्लाइट। पोलैंड हैज़ ओपन्ड इट्स बॉर्डर्स टेकिंग नोट ऑफ द प्लाइट ऑफ यूक्रेनियन रिफ्यूजीज, पोलैंड ने अपने बॉर्डर्स को खोल दिया है, और कैसे? टेक नोट ऑफ करते हुए, ध्यान में लाते हुए दुर्दशा को यूक्रेन से आने वाले रेफ्यूजीज़ की। आ रही बात समझ में? तो प्लाइट मतलब दुर्दशा। अब प्लाइट से एक ईडियम बनती है, देखो एडिशनल बता रहा हूँ मैं, कहीं आर्टिकल में नहीं मिलेगा आपको। प्लाइड योर ट्रॉथ, प्लाइड योर ट्रॉथ, ये ईडियम का मतलब क्या होता है? किसी से शादी का वादा करना। अब फिर कभी इस ईडियम के अंदर घुसेंगे, ये बनी कैसे है, ये दुर्दशा से शादी का क्या कनेक्शन है, थोड़ी सी ह्यूमरस ईडियम है ये, है ना। ये ऐसा है जैसे हिंदी में समझ लो किसी से बर्बादी का वादा करना, ये अंग्रेजों ने उसी तरीके से प्लाइड योर ट्रूथ नाम की ईडियम बनाई हुई है कि शादी और बर्बादी एक ही बात है ना। ह्यूमरस वे के अंदर ये ईडियम बनी हुई है। चलो आ जाओ आर्टिकल पे, फटाफट से इसकी समरी ले लो, किस बारे में लिखा हुआ आपको पता लगे। समरी बहुत आसान है। देखो हुआ क्या कि कांग्रेस हर जगह पिटती जा रही है पिछले 5-7-10 सालों से, हर इलेक्शन में इसको हार मिल रही है ऑलमोस्ट, बहुत कम जगह इनकी जो है सरकारें बची हैं। और इसका रीज़न क्या है? इनकी जो तिकड़ी है ना, सबसे ऊपर जो बैठी है, जो पार्टी की एक जो डायनेस्टी बनी हुई है ना, गांधी परिवार, उसकी वजह से। हमारा आर्टिकल क्या कह रहा है कि हर बार हार के बाद ये कांग्रेस पार्टी एक मीटिंग करती है और उस मीटिंग में कुछ रिपोर्ट निकालती है, और इस रिपोर्ट में बड़े बड़े वादे होते हैं कि अब ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, लेकिन ये फेल्ड ट्रॉयका जो इनकी तिकड़ी है, ये कभी भी बाज नहीं आ रही। इस ट्रॉयका को अब थोड़ा सा बदलाव पार्टी में लाना चाहिए, चाहे तो ये खुद अपनी जगह से हिलें, हटें, किसी और को जगह दें, या फिर नीचे से ऊपर आने का मौका दें कुछ नए लीडर्स को। अगर ये ऐसा नहीं करते हैं तो कांग्रेस पार्टी का अंत यहाँ से शुरू हो चुका है ना। बस ये आज इसकी समरी है। एनालिटिकल और सजेस्टिंग टोन है, एनालाइज कर रहा है कांग्रेस की पोजीशन को और सजेस्ट कर रहा है कांग्रेस क्या कर सकती है, व्हाट आर द ऑप्शंस। अब आ जाओ आर्टिकल पे। कह रहा है द कांग्रेस हैज़ प्रिक्लूडेड द लीडरशिप ऑफ एनी ऑनेस्ट कॉन्वर्सेशन एट अ प्रपोज्ड ब्रेनस्टॉर्मिंग ऑन इट्स प्लाइट बाय हेलिंग द लीडरशिप ऑफ सोनिया गांधी बिफोर हैंड। तो बस वही बात है, जो गलती करते आ रहे हैं वही गलती 70 साल बाद फिर घूम के कर दी। पहली सेंटेंस में आपको समझा दिया गलती क्या है। कह रहा है कांग्रेस ने प्रिक्लूड कर दिया, कांग्रेस ने कंप्लीटली खारिज कर दिया, रूल आउट कर दिया, और किसको? किसी भी पॉसिबिलिटी को, किसी भी संभावना को, और किस चीज़ की? किसी भी ऑनेस्ट कॉन्वर्सेशन की, किसी भी ईमानदारी भरी कॉन्वर्सेशन की, ऑनेस्ट हो, जिसमें ऑनेस्टी हो। और कहाँ पे? एक प्रपोज्ड ब्रेनस्टॉर्मिंग में। ब्रेनस्टॉर्मिंग क्या होता है? एक ऐसी कॉन्फ्रेंस, एक ऐसी मीटिंग जहाँ पे लोग अपने अपने आइडियाज़ को एक दूसरे से शेयर करते हैं, है ना। ब्रेन को स्टॉर्म करते हैं, दिमाग में तूफान लेके आते हैं एक दूसरे के कुछ नए आइडियाज़ को ला करके। कह रहा है कांग्रेस ने सिरे से खारिज कर दिया है किसी भी पॉसिबिलिटी को, संभावना को, जो है किसी भी समझदारी वाली या ऑनेस्ट कॉन्वर्सेशन की। एक प्रपोज्ड ब्रेनस्टॉर्मिंग में, एक ऐसी मीटिंग में जो प्रपोज्ड है, जो होने वाली है, और जो होगी किस चीज़ पे? इस पार्टी की दुर्दशा पे, प्लाइट पे। और कैसे? ये काम इन्होंने ऐसे किया है कि इन्होंने हेल कर दिया, इन्होंने
डिक्लेयर कर दिया, ऐसा समझ लो। और किसको? लीडरशिप को, सोनिया गांधी की पहले ही। तो पार्टी से पहले ही इन्होंने बोल दिया, मीटिंग से पहले ही पार्टी ने बोल दिया कि इस मीटिंग में चाहे कुछ भी हो, हमारी लीडर तो सोनिया गांधी रहने वाली है। तो कोई ऑनेस्ट कॉन्वर्सेशन अब इस मीटिंग में हो ही नहीं सकती। अगर सोनिया गांधी पे सवाल उठाने हो तो ये मीटिंग में कौन उठाएगा? कांग्रेस की वो है हैज़ प्रिक्लूडेड। प्रिक्लूड आप समझ चुके हैं, रूल आउट करना, सिरे से खारिज करना। प्लाइट मतलब दुर्दशा। हेल के कई सारे मीनिंग हैं, मेन जो मीनिंग होते हैं 2-3 होते हैं। एक तो हेल का मतलब होता है किसी को कॉल करना, आवाज़ देना, है ना, ये आप कम देखोगे। एक हेल का जो मीनिंग इसने आपने यहाँ पे देखा है, इसका मतलब होता है किसी को ऑनर करना, सैल्यूट करना है, प्रेज करना। जैसे इन लोगों ने ऑनर किया सोनिया गांधी को लीडर के तौर पे। और तीसरा हेल का मतलब होता है किसी जगह से आना। जैसे मैं मान लीजिए जयपुर से आता हूँ तो आई कैन से आई हेल फ्रॉम जयपुर। आप लखनऊ से आते हैं तो यू कैन से आई हेल फ्रॉम यूपी या लखनऊ, है ना। तो जहाँ से आते हो वहाँ पे भी हेल, किसी की प्रशंसा करते हो वहाँ पे भी हेल, किसी को आवाज़ देते हो, समझ गए ना, तो भी हेल। चलो आगे बढ़ते हैं। कह रहा मिस गांधी एंड हर टू चिल्ड्रन राहुल एंड प्रियंका कंट्रोल द पार्टी, बट इट वुड बी लॉजिकल टू एट्रीब्यूट द कोलैप्स ऑफ कांग्रेस पार्टी एंटायरली टू द गांधी फैमिली। अब बता रहा है कि इस सोनिया गांधी और इन तीनों की तिकड़ी के अलावा कांग्रेस पार्टी के क्या क्या कमियां हैं, है ना, इनके अलावा भी। कह रहा है गांधी मैडम और उनके दोनों बच्चे राहुल और प्रियंका पार्टी को करते हैं कंट्रोल, है ना। कह रहा है लेकिन ये बहुत ही इलॉजिकल होगा, इरेशनल होगा, एब्सर्ड होगा, फूलिश होगा, अनटेनेबल होगा अगर आप एट्रीब्यूट कर दें, अगर आप कारण बता दें इस कोलैप्स का, इस ढह जाने का, इस गिरावट का, और किसकी? कांग्रेस पार्टी का, है ना। और कैसे? पूरी तरीके से आप डाल दें सारा का सारा गांधी फैमिली के सर पे। तो ये तीनों ही कंट्रोल करते हैं, ये तो हमें पता है, लेकिन ये बड़ी बेवकूफ़ी वाली बात होगी कि गांधी फैमिली की वजह से कांग्रेस डूबी है। रीज़न बहुत सारे हैं, गांधी फैमिली उन रीजन्स का एक हिस्सा है। आई बात समझ में? एंटायरली इनके ऊपर नहीं डाला जा सकता। मिस गांधी और उनके दोनों बच्चों की वर्ब है कंट्रोल, इट की वर्ब है वुड बी। इलॉजिकल, इरेशनल, सेंसलेस, एब्सर्ड, फूलिश, लुडिक्रस, अनटेनेबल, सारे मैंने लिखे नहीं है, बता रहा हूँ आपको मैं ना, बेवकूफ़ाने के सारे इलॉजिकल के सिनोनिम है। अब इस स्ट्रक्चर को देखेंगे, एट्रीब्यूट नाम का वर्ड कैसे काम करता है। देखो बहुत ही खूबसूरत स्ट्रक्चर है, आप इसको हिंदी में बहुत बार यूज़ करते हो, अब इंग्लिश में भी सीख लो, ठीक है। किसी के मत्थे जड़ना किसी चीज़ को कहलाता है एट्रीब्यूट करना। मैं आपको एग्जाम्पल के जरिए समझाता हूँ। उसकी सक्सेस, उसने अपनी सक्सेस को मत्थे पे जड़ा, सपोर्ट पे उसके परिवार के। मत्थे पे जड़ने का मतलब क्या है कि इसकी वजह से मेरी सक्सेस आई है जी, इस वजह से ऐसा हुआ है ना। उसने अपनी सक्सेस का कारण बताया अपने जो है परिवार को। हिंदी बोलते हैं किसी के सर मत्थे किसी चीज़ को जड़ना। ही एट्रीब्यूटेड हिज सक्सेस टू द सपोर्ट ऑफ हिज फैमिली। याद रखें, जिसके भी आप सर मत्थे पे कारण को डाल रहे हैं, जिस भी चीज़ को रीज़न बना रहे हैं, एट्रीब्यूट के बाद में टू लगा के बताएं उस चीज़ को। एट्रीब्यूट के बाद में जैसे सक्सेस को बताया इस आदमी ने, तो सक्सेस का रीज़न बताया किसको? अपने फैमिली के सपोर्ट को। तो जो रीज़न है वो आएगा टू के बाद में, और जो चीज़ आपको मिल गई है वो आएगी टू से पहले, है ना। एक सेंटेंस और बनाओ। बढ़ता हुआ इन्फ्लेशन जो है ना, वो रशिया यूक्रेन के कॉन्फ्लिक्ट के सर पे रखा जा सकता है। तो राइजिंग इन्फ्लेशन कैन बी एट्रीब्यूटेड टू रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट। आई बात समझ में? तो टू लगा के बताना है जिस भी चीज़ के ऊपर आप किसी चीज़ का रीज़न रख रहे हो। अब यहाँ पे पैसिव वॉइस है, इसलिए एट्रीब्यूट के बाद में कोई यहाँ पे वर्ब नहीं है, कोई ऑब्जेक्ट नहीं है इसका। देख रहे हो यहाँ पे एट्रीब्यूट का ऑब्जेक्ट है हिज सक्सेस, क्योंकि एक्टिव था। अब तो पैसिव है ना, तो पैसिव में सब्जेक्ट जो है पहले ही ऑब्जेक्ट जो है सब्जेक्ट बन चुका है। चलो आगे बढ़ते हैं। आज के क्विज में यूज़ करेंगे इस कॉन्सेप्ट को, एट्रीब्यूट टू, याद रखें। कह रहे द मेल्ट डाउन ऑफ द कांग्रेस हैज़ बीन कॉज्ड बाय कॉम्बिनेशन ऑफ सेवरल फैक्टर्स दैट इवॉल्व्ड ओवर डेकेड्स। कह रहे जो मेल्ट डाउन है, जो गिर जाना है, जो ढह जाना है, जो बर्बादी है इस कांग्रेस पार्टी की, ये कॉज हुई है बहुत सारे कॉम्बिनेशन, मतलब बहुत सारी जुगलबंदी के साथ, कई फैक्टर्स के, जो इवॉल्व हुए हैं, जो डेवलप हुए हैं कई डेकेड्स के दौरान, कई दशकों के दौरान। तो ये 1 या 2 दिन की बात नहीं है, ये कई सालों से, कई दशकों से चल रहा है इस कांग्रेस की पतन। मेल्ट डाउन का मतलब होता है पतन, है ना, डाउनफॉल, किसी भी चीज़ का गिर जाना। इसकी वर्ब है हैज़ बीन कॉज्ड पैसिव वॉइस में। दैट की वर्ब है इवॉल्व्ड। दैट आया है सेवरल फैक्टर्स के लिए। मेल्ट डाउन वर्ड कैसे बना है? ये बना है न्यूक्लियर डिजास्टर से। आपने सुना होगा फुकुशिमा प्लांट, फिर आपने सुना होगा चेरनोबिल यूक्रेन में है जो, है ना। ये सभी प्लांट्स के अंदर क्या हुआ था? न्यूक्लियर जो है न्यूक्लियर मटेरियल के लीकेज की वजह से, मतलब वहाँ पे डिजास्टर्स हुए हैं। जब भी न्यूक्लियर मटेरियल, जब भी नाभिकीय मटेरियल कहीं से लीक होता है तो वो पूरी एरिया को मेल्ट डाउन कर देता है।
आ रही बात समझ में? मेल्ट मतलब पिघलाना, डाउन मतलब नीचे, एकदम पिघला देता है पूरे एरिया को, पूरी मशीनरी को, पूरे प्लांट को। तो मेल्ट डाउन क्या है, एक तरह से अपने आप में डिजास्टर भी है और किसी चीज़ की डाउनफॉल भी है, समझ रहे हो? न्यूक्लियर लेवल का डिजास्टर कहलाता है मेल्ट डाउन। चलो, कह रहा है एट द सेम टाइम द गांधीज कैन नॉट वॉश देयर हैंड्स ऑफ द डिबैकल दैट दे हैव लेड कांग्रेस इनटू। कह रहा उसी वक्त पे एट द सेम टाइम जो एक गांधी परिवार है, जो तिकड़ी है, ये भी वॉश हैंड्स नहीं कर सकती है, अपने हाथ साफ नहीं कर सकती है इस डिबैकल से, इस तबाही से, इस गिरावट से, इस पतन से जिसमें उन्होंने लीड किया है कांग्रेस इनटू, जिसके अंदर। आई बात समझ में? तो कई कारण हैं होंगे, लेकिन गांधी फैमिली उन कारणों में से एक सबसे बड़ा कारण है। गांधीज की वर्ब है कैन नॉट वॉश देयर हैंड्स ऑफ, वॉश योर हैंड्स ऑफ समथिंग, ये एक फ्रेज होता है, इसका मतलब होता है किसी चीज़ से पल्ला झाड़ लेना, हाथ धो लेना अपना कि मेरा नहीं है ये। तो आई बात समझ में? वॉश योर हैंड्स ऑफ मतलब एकदम किनारा कर लेना, हाथ धो लेना, किसी चीज़ से कह देना कि ये इससे मेरा कोई भी कनेक्शन नहीं है। तो इस डिबैकल से, इस तबाही से, इस डिजास्टर से गांधी फैमिली अपना हाथ नहीं धो सकती है। देखिए वो हैव लेट। चलो आगे बढ़ते हैं। कह रहा दे फेल टू सी द ग्राउंड शिफ्टिंग अंडर देयर फीट एंड शोर नो इमेजिनेशन और विलिंगनेस टू वर्क हार्ड। अब इनकी गलती क्या है? कह रहा है ये नाकामयाब रहे ये लोग देखने में जमीन को, धरातल को शिफ्ट होते हुए उनके पाँवों के तले, उनके पाँवों से ज़मीन खिसकती जा रही थी, धरातल शिफ्ट हो रहा था, हवा बदलती जा रही थी, पर वो नाकामयाब रहे उस हवा को देखने में। और उन्होंने दिखाया ना कोई इमेजिनेशन और ना कोई तैयारी, ना कोई विलिंगनेस, ना कोई डिटर्मिनेशन हार्डवर्क करने की। तो देखते रहे और जब समझ में आया उसके बाद हार्डवर्क भी, इमेजिनेशन कोई दिखाई नहीं। दे की वर्ब है फेल्ड, दे की दूसरी वर्ब है शॉर्ड, एंड कंजंक्शन से एक सब्जेक्ट ने फेल्ड और शॉर्ट दो वर्ब्स ली हुई हैं। शिफ्ट का मतलब समझ गए ना, मूव करना, शिफ्ट करना। यहाँ पे एडजेक्टिव है ग्राउंड के लिए शिफ्टिंग। विलिंगनेस मतलब किसी चीज़ के लिए आपकी रेडीनेस, तैयारी। डिटर्मिनेशन, इंटेंशन, इसका बिल्कुल उल्टा होता है ना तैयारी, झिझक, है ना। विलिंगनेस का बिल्कुल उल्टा होता है रिलक्टेंस या हेजिटेशन। चलो, इमेजिनेशन मतलब सोचने समझने की ताकत। अब देखो गलतियाँ क्या की। पॉपुलर लीडर्स वर रूटीनली साइडलाइंड and a cabal of court jesters was allowed to capture राज्यसभा सीट्स and control power। कह रहे बड़े बड़े लीडर्स जो हैं कांग्रेस के, चिदम्बरम, मुखर्जी, ऐसे बड़े बड़े लीडर्स को रूटीनली साइडलाइन किया गया। साइडलाइन करना मतलब साइड की लाइंस पे डाल देना, हाशिए पे रख देना, जो है दरकिनार कर देना, है ना, अवॉइड कर देना। तो बड़े बड़े लीडर्स को साइड में रख दिया गया, अवॉइड कर दिया गया गांधी परिवार को आगे लाने के लिए। और एक जो कबाल है ना, कबाल का मतलब होता है एक ग्रुप ऐसे लोगों का जो पावर को हथियाने के लिए तैयार रहते हैं, है ना, सीक्रेट ग्रुप। तो एक सीक्रेट ग्रुप था कोर्ट जस्टिस का। अब जस्टिस कौन होते हैं? जस्टिस मतलब मस्खरे, और कोर्ट मतलब दरबार। तो दरबारी मस्खरों का एक कबाल, समझ गए ना, जो चापलूसी करने वालों का एक ग्रुप। कह रहा है ऐसा कबाल जो है इसको अलाउ किया गया कि वो कैप्चर कर ले राज्यसभा की सीट्स को भी और कंट्रोल कर ले पावर को भी। तो बड़े बड़े लीडर्स को साइड में रखा गया और एक मस्खरों के ग्रुप को कांग्रेस पार्टी आगे लेकर के आई, है ना, नाम नहीं लेंगे अपने यहाँ पे। और दरबारी मस्खरे थे ये, हंसी मजाक की बातें करते थे, और ये कबाली भी थे। कबाल का मतलब क्या होता है? पावर को हथियाने की मंशा अपने मन में रखते भी थे। ऐसे कबाल को आगे ला करके राज्यसभा की सीटें दे दी गई। लीडर्स की वो वर साइड लाइन, पैसिव वॉइस में साइड प्लस में लाइन से बना हुआ है। साइड की लाइन में आपको खड़ा कर दिया, मेन लाइन से बाहर निकाल दिया। आई बात समझ में? दरकिनार करना, साइड लाइन करना। अच्छा, जस्टिस मैंने आपको बता दिया, मस्खरा, क्लाउन, जोकर, बबून। कबाल आपने देख लिया, इसकी वर्ब है वॉज अलाउड। अब आपसे एक सवाल है मेरा, यहाँ पे आप देख रहे हो ना, टू कैप्चर, अलाउड टू कैप्चर। अगर मेरे पास मेरा ऐसा मन हो, मान लो ऐसा मेरा मन हो जाए कि इस टू कैप्चर में से टू निकालना है, तो मैं अलाउ की जगह कौन सी दूसरी वर्ब लगाऊं और इस टू को यहाँ से निकाल के सेंटेंस को करेक्ट रखूं? बैंक एसएससी वाले खास ध्यान देना इस क्वेश्चन पे। अगर टू कैप्चर में से सर मैं टू को निकाल दूं तो इस सेंटेंस को आप कौन सी वर्ब लगा के सही करोगे? चलो, इमेजिनेशन को बड़ा करो, है ना। ये आपके क्वेश्चंस, ध्यान से समझो इस कॉन्सेप्ट को। एक वर्ब है लेट, एक वर्ब है अलाउ। अलाउ का मतलब इजाज़त देना, लेट का मतलब इजाज़त देना। लेकिन लेट के बाद में बेस फॉर्म लगा के इजाज़त दोगे जिस चीज़ की भी आपको देनी है, और अलाउ के बाद में टू इन्फिनेटिव को लगा करके। जैसे पुलिस ने उनको इजाज़त नहीं दी, मंजूरी नहीं दी इस्केप करने की। पुलिस ने उनको इस्केप यानी बच निकलने का मौका नहीं दिया, है ना, डिड नॉट अलाउ देम टू इस्केप। अब यहाँ पे आप अलाउ के बाद में टू इस्केप लिख रहे हो, बिल्कुल ठीक है। लेकिन अगर मेरा मन आ जाए ना, मैं यहाँ से टू निकालना चाहूँ तो मैं निकाल सकता हूँ, बस मुझे सिर्फ इस अलाउ वर्ब को लेट वर्ब में चेंज कर देना है। आगे बात समझ में? द पुलिस डिड नॉट लेट देम इस्केप।
तो अलाउ इज इक्वल टू लेट, बस लेट के अंदर बेस फॉर्म, अलाउ के अंदर टू इन्फिनेटिव। परमिटेड भी बोल सकते हो ना, अलाउ और परमिटेड भी एक दूसरे के सिनोनिम है। अब याद क्या रखना है, लेट 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 इसकी तीनों फॉर्म एक ही होती है, V1 V2 V3। अलाउ अलाउड अलाउड इनकी चेंज होती हैं, लेकिन लेट की फॉर्म चेंज नहीं होती हैं। बढ़े आगे, चलो यहाँ पे मैं लेट लगा के टू कैप्चर में से टू को निकाल सकता था। कह रहे मिस्टर गांधी who famously did not get along with the courtier that surrounded his mother, built a rootless, clueless one of his own, and made some disastrous choices such as appointing Navjot Singh Sidhu to lead the campaign in Punjab. कह रहा है मिस्टर गांधी, राहुल गांधी की बात कर रहा है, कह रहा है जिन्होंने फेमसली बहुत ही मशहूर तरीके से जो गेट अलोंग विद नहीं होते थे। गेट अलोंग विद करने का मतलब होता है बना के चलना, गेट अलोंग करना मतलब चलना, विद मतलब साथ में। किसी के साथ ना चलते हो ना, किसी से बनती ना हो, तो आप गेट अलोंग विद नहीं करते हो। कह रहा है गांधी साहब, राहुल गांधी जी, जो कि फेमसली बड़े मशहूर थे अपनी मम्मी के सभी के सभी जो तैनात किए हुए जो तैनाती हैं उनसे गेट अलोंग विद ना करने को। कोटेर का मतलब होता है ग्रुप ऑफ पीपल, है ना, एक चुना हुआ ग्रुप, सिलेक्ट ग्रुप ऑफ पीपल। तो ऐसे ऐसे मिस्टर गांधी। अब ये कौन कोटेर थे? ये वो लोग थे जिन्होंने सराउंड किया होता इनकी मदर को, इनकी माँ को। कह रहा है इन मिस्टर गांधी ने, जिनको अपनी मम्मी के आसपास के लोग पसंद नहीं थे, और बड़ी फेमस बात है, इन्होंने बिल्ड किया एक रूटलेस और क्लूलेस कुटेर को अपने खुद के। इन्होंने अपनी मदर का नहीं बल्कि अपना खुद का एक जो है ना कुटेर बनाया, जो बिल्कुल रूटलेस था। आई बात समझ में? जिसकी खुद की कोई स्पाइन नहीं थी, और जो क्लूलेस था, जिसको खुद को ही नहीं पता था क्या हो रहा है मेरे आसपास। ये वन आया यहाँ पे कुटेर के लिए। और कह रहा है इन्होंने मेक किया कुछ डिजास्टर चॉइसेस को, बड़ी बड़ी चॉइसेस को, खराब चॉइसेस को, जैसे कि अपॉइंट करना नवजोत सिंह सिद्धू को लीड करने के लिए चुनावी अभियान को पंजाब के अंदर इस साल विधानसभा चुनावों में। तो ऐसा हुआ। आई बात समझ में? गांधी साहब की वर्ब है बिल्ट, और दूसरी मिस्टर गांधी की वर्ब है मेड। बिल्ड अ रूटलेस कुटेर एंड मेड सम डिजास्टर्स चॉइसेस। हु की वर्ब है डिड नॉट गेट अलोंग। हु आया मिस्टर गांधी के लिए, गेट अलोंग विद करना, किसी से बना के चलना। कुटेर के लिए वर्ब आया दैट सराउंडेड। चलो, कह रहा है इन उत्तराखंड यूके इवन इन द फेस ऑफ अ कंफ्यूज बीजेपी द कांग्रेस कुड नॉट गेट इट्स एक्ट टुगेदर। कह रहा है यूके के अंदर, उत्तराखंड में, यहाँ तक कि फेस इन द फेस ऑफ मतलब इस सूरत में, है ना। कह रहा है उत्तराखंड में यहाँ तक कि कंफ्यूज होने की सूरत में भारतीय जनता पार्टी को पता ही नहीं था क्या करना है ना, कौन हमारा लीडर होगा, कैसे जो वोटर्स को लुभाना है। कह रहा है ऐसी सूरत में भी ना कांग्रेस नहीं कर पाई अपने एक्ट को टुगेदर। गेट योर एक्ट टुगेदर का मतलब होता है सही रास्ते पे, पटरी पे आना। वहाँ पे भी कांग्रेस अपने आप को सही पटरी पे नहीं ला पाई, जहाँ पे बीजेपी बड़ी कमज़ोर थी। आगे बात समझ? चलो, कांग्रेस की वर्ब है कुड नॉट गेट इट्स एक्ट टुगेदर। गेट इट्स एक्ट टुगेदर एक फ्रेज होता है, पटरी पे आना, गेट ऑर्गेनाइज्ड होना। इन द फेस ऑफ मतलब इस सूरत में। अब आपसे एक सवाल करूँगा छोटा सा, भारतीय जनता पार्टी के आगे आपने अ देख रहे हो, आर्टिकल अ, ये एक प्रॉपर नाउन है। प्रॉपर नाउन्स अपने आगे कभी भी अ या एन को नहीं लेते हैं, लेकिन ऐसी कौन सी मुसीबत आन पड़ी, कौन सा कॉन्सेप्ट लग गया जिससे किसी प्रॉपर नाउन के आगे भी आप अ लगा सकते हो या एन लगा सकते हो, डिपेंडिंग ऑन द जो है फर्स्ट लेटर। चलो, बहुत ही कूल कॉन्सेप्ट है, बहुत कम जगह आपने पढ़ा होगा, लेकिन अच्छा कॉन्सेप्ट है, सीखो इसको। कभी कभी प्रॉपर नाउन्स के आगे अ या एन लगाया जा सकता है, और कब? जब उस प्रॉपर नाउन की किसी खास स्टेट को, खास अवस्था को आपको बताना हो, और वो भी ऐसी अवस्था जिसमें वो प्रॉपर नाउन कभी ना रहता हो। जैसे एन इंजर्ड मनोज क्रैश्ड हिज कार इनटू अ ट्री। एक चोट खाया हुआ मनोज, एक इंजर्ड मनोज, या इंजर्ड की जगह मैं यहाँ लिख देता हूँ ड्रंकन, ठीक है, ड्रंक लिख देता हूँ। एक शराब पिया हुआ मनोज क्रैश कर गया अपनी कार को एक पेड़ के अंदर। अब ये एक मनोज नहीं है यहाँ पे, अ ड्रंक मनोज का मतलब ये है मनोज इन अ ड्रंक कंडीशन। अ ड्रंक मनोज क्या का मतलब है? मनोज इन अ ड्रंक स्टेट क्रैश्ड हिज कार इनटू अ ट्री। आ रही है बात समझ में? मनोज के लिए अ लगा है क्योंकि मनोज की ड्रंक स्टेट को बताया जा रहा है, और इसको बताने का मतलब ये भी है कि मनोज बहुत कम बार ऐसा होता है कि शराब पीता है ना। तो कुछ खास अवस्था या स्टेट को बताने के लिए आप अ या एन को प्रॉपर नाउन से पहले लगा सकते हो किसी एडजेक्टिव के साथ, है ना। वैसे ही एन एम्बैरेस्ड पीएम रिजाइंड इन द इवनिंग। एक शर्मसार पीएम ने इवनिंग में रिजाइन कर दिया। अब ऐसा कहने का मतलब ये है कि ये पीएम साहब जो थे ना, एक शर्मसार अवस्था में थे, है ना, इन अ स्टेट ऑफ एम्बेरसमेंट उन्होंने रिजाइन किया। पीएम तो वही है जो द लगा के हम यूज़ करते हैं, लेकिन एन एम्बेरस्ड पीएम को लिख के हमने बताया इन एन एम्बेरस्ड स्टेट। तो इस तरीके से आप किसी भी प्रॉपर नाउन के आगे अगर कोई एडजेक्टिव लगाओ और उस एडजेक्टिव पे आप जोर डालना चाहते हो तो आप अ या एन लगा सकते हो। तो भारतीय जनता पार्टी भी कंफ्यूज थी
और बहुत कम जगह कंफ्यूज देखी जाती है, इसलिए खास स्टेट में थी तो हमने लिख दिया अ कंफ्यूज्ड बीजेपी, है ना। इसका मतलब ये भी हो सकता है बीजेपी इन अ कंफ्यूज्ड स्टेट। चलो आ जाओ नेक्स्ट सेंटेंस पे, नेक्स्ट पैराग्राफ पे। कह रहा है इन सम कॉन्टेक्स्ट डायनेस्टिक पॉलिटिक्स कंटिन्यू टू फ्लरिश बट फॉर द कांग्रेस इट हैज़ बिकम अ ह्यूज बर्डन टू कैरी। कह रहा है कुछ हालातों में, कॉन्टेक्स्ट में, सिचुएशंस में जो वंशानुगत पॉलिटिक्स होती है, जिसमें बेटा पहले बाप दादा फिर बेटा, है ना, ऐसा जो चलता रहता है पूरा डायनेस्टी के हिसाब से, कह रहा है ऐसी पॉलिटिक्स जो है वो आज भी जारी है, फ्लरिश होना, फलना फूलना। फ्लरिश होना मतलब फलना फूलना। कह रहा है लेकिन कांग्रेस पार्टी के लिए ये बन चुका है एक बहुत ही बर्डन कैरी करने के लिए, आगे ले जाने के लिए बोझ। तो चलती होगी जहाँ चलती है। अब कांग्रेस में ये बाप दादा वाला सिस्टम जो है अब जो है ठीक से काम नहीं कर रहा है। पॉलिटिक्स की वर्ब है कंटिन्यू, इट की वर्ब है हैज़ बिकम। अच्छा, डायनेस्टिक मतलब रिलेटिंग टू ए डायनेस्टी, वंशानुगत। फ्लरिश का मतलब फलना फूलना। पॉलिटिक्स यहाँ प्लूरल में यूज़ हुआ है। पॉलिटिक्स का मतलब है पॉलिटिकल करियर, समझ लो ना, डायनेस्टिक पॉलिटिकल करियर्स। यहाँ पे पॉलिटिक्स कोई सब्जेक्ट नहीं है, बल्कि यहाँ पे पॉलिटिकल करियर्स की बात की जा रही है प्लूरल के अंदर। वो पॉलिटिक्स अलग होता है, राजनीति शास्त्र है ना जिसके आगे एस लगा होता है, वो अलग चीज़ है। कह रहा है इट इज़ नॉट दैट द पार्टी विल मिराकुलसली रिवाइव if all three members of the Gandhi family move away from the party. As Ms. Gandhi suggested before the Congress CWC Congress Working Committee meeting on Sunday. कह रहा अब ये भी नहीं है, इट इज़ नॉट दैट, ऐसा भी नहीं है कि पार्टी जो है चमत्कारी तौर पे मिराकुलसली, मैजिकली, मिराकुलसली रिवाइव कर जाएगी, जिंदी हो जाएगी, फिर से डूबी हुई पार्टी बाहर आ जाएगी पानी के, अगर तीनों मेंबर्स, ये तिकड़ी जो है गांधी फैमिली की, मूव अवे फ्रॉम कर दे, दूर हट जाए इस पार्टी से, जैसा मिस गांधी ने सजेस्ट भी किया कांग्रेस की CWC मीटिंग, कांग्रेस वर्किंग कमेटी की मीटिंग से पहले ऑन संडे। आई बात समझ में? तो ऐसा भी नहीं है ये तीनों भाग जाएंगे तो उसके बाद पार्टी जो है सही चलने लगेगी, ऐसा भी नहीं है। इट की वर्ब है इस, पार्टी की वर्ब है विल रिवाइव। मिराकुलसली मतलब मैजिकली, मिराकल और मैजिक मतलब चमत्कार, है ना। 3 मेंबर्स की वर्ब है मूव अवे फ्रॉम। मिस्टर गांधी की, मिस गांधी की वर्ब है सजेस्टेड। मिराकुलसली यहाँ पे एडवर्ब है, मिराकल और मैजिक, इससे नाउन से पहले आपने एडजेक्टिव बनाया मिराकुलस और मैजिकल, और फिर आगे उनके आगे एलवाई लगाया और बना दी एडवर्ब मिराकुलसली और मैजिकली। अपने दिमाग में इन चीज़ों को इमेजिन किया करो, नाउन से एडजेक्टिव, एडजेक्टिव से एडवर्ब, एडवर्ब से वर्ब, वर्ब से कैसे आप जो है ट्रांसफॉर्म कर सकते हो वर्ड्स को। हेल्पिंग और मेन वर्ब के बीच में ही आती है एडवर्ब, डिफॉल्ट पोजीशन यही है, इसलिए बीच में लगाया गया विल के बाद। आगे बढ़े। कह रहा what is clear is that the current arrangement that involves Miss Gandhi as titular head and her children functioning as two unaccountable power centers has become untenable. कह रहा अब ये चीज़ साफ है, इट इज़ what is clear, जो चीज़ साफ है what is clear वो है is that, वो ये कि जो हाल में जो मैनेजमेंट है जो इन्वॉल्व करती है, जिसमें शामिल है मिस गांधी टाइटुलर हेड के तौर पे। टाइटुलर हेड का मतलब होता है नाम मात्र का हेड, नाम से हेड है वो, वैसे बनाया नहीं गया गांधी को हेड, लेकिन टाइटलर हेड है वो, है ना। और उनके 2 बच्चे हैं जो फंक्शन कर रहे हैं 2 ऐसे पावर सेंटर्स के तौर पे, शक्ति के केंद्रों के तौर पे, जो टोटली अनअकाउंटेबल है, जो बिल्कुल भी जिम्मेवार नहीं है। कह रहा है ये जो करंट मैनेजमेंट है ना, ये जो अरेंजमेंट है, ये अनडेनेबल बन चुकी है, अनजस्टिफाइबल या इनडिफेंसिबल बन चुकी है। आई बात समझ में? तो एक सब बात साफ है कि जो ये चल रहा है ना प्रोसेस, ये तो नहीं चल पाएगा, चाहे गांधी फैमिली दूर जाए, पास में रहे, कांग्रेस पार्टी उससे जिंदी नहीं होगी, लेकिन जिस हालात में गांधी फैमिली जहां बैठी है वहां से तो उसको हटना ही पड़ेगा। वट की वर्ब है इज, वट इज क्लियर, इस पूरे क्लोज की वर्ब है इज। नाउन क्लोज वट से, वेयर से, वेदर से, व्हेन से, वाई से, हाउ से, जब भी नाउन क्लोज इस तरह से शुरू होते हैं उन क्लोजेस को हमेशा सिंगुलर वर्ब दी जाती है, हमेशा याद रखें। यहाँ पे आर आने का कोई चांस था ही नहीं। करंट मैनेजमेंट की वर्ब है हैज़ बिकम, दैट की वर्ब है इन्वॉल्व्स, दैट आया मैनेजमेंट के लिए, अरेंजमेंट के लिए, सिंगुलर है इसलिए वर्ब भी सिंगुलर है। अनटेनेबल, अनजस्टिफाइड, इलॉजिकल, इरेशनल, इनडिफेंसिबल, है ना। चलो, कह रहा वेदर द कांग्रेस पार्टी हैज़ द कैपेसिटी टू होल्ड इटसेल्फ टुगेदर विदाउट द रिचुअल ऑफ डिफाइंग द फैमिली remains an open question, but it can no longer shy away from making an honest effort to explore the possibilities of an alternate leadership that is more accountable and accessible. कह रहा हाँ के ना। अब देखो पूरा क्लोज है ये वाला, यहाँ से लेके यहाँ तक। कह रहा हाँ के ना, कौन सी चीज़ भाई? कि जो द कांग्रेस पार्टी है ना, खास पॉलिटिकल पार्टी है, इसके पास कैपेसिटी है या नहीं, ताकत है या नहीं,
और क्या, अपने आप को होल्ड टुगेदर करने की, अपने संतुलन में, अपने आपे में रहने की, अपने आप को बनाए रखने की, टूटने से बचाने की, होल्ड टुगेदर, है ना। और कैसे, बिना इस रिचुअल के, बिना इस परंपरा के जो है चापलूसी करने की, डिफाई करने की, डिफाई करने का मतलब होता है किसी की पूजा करना, चापलूसी करना, चापलूसी करने का, और किसको, इस परिवार को। कह रहा है ये जो चीज़ है ना कि कांग्रेस पार्टी में कैपेसिटी है कि नहीं बिना गांधी फैमिली की चापलूसी किए, कह रहा है ये चीज़ जो है ना ये रिमेन्स है, बना हुआ है एक ओपन क्वेश्चन, खुला सवाल। कह रहा है लेकिन अब ये पार्टी नो लॉन्गर, अब बिल्कुल भी शाय अवे फ्रॉम नहीं कर सकती, बच के नहीं रह सकती मेक करने के, बनाने के एक ऑनेस्ट एफर्ट को, एक ईमानदार कोशिश को, जो है ढूंढने की, एक्सप्लोर करने की संभावनाओं को, पॉसिबिलिटीज़ को, एक ऐसी ऑल्टरनेटिव लीडरशिप की, एक ऐसी नई लीडरशिप की जो ज़्यादा अकाउंटेबल हो, ज़्यादा जिम्मेवार हो और एक्सेसिबल भी हो, सब नेताओं की पहुंच में हो, पब्लिक से भी, जिसका कोई नाता हो, एक्सेस हो। आई बात समझ में। हो सकता है कांग्रेस रह पाएगी गांधी फैमिली के बिना या ना रह पाए, ये तो अपने आप में सवाल है, आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन एक चीज़ तो हमें आज ही पता है कि अब जो है ना इनको ऑनेस्ट एफर्ट्स ये करने चाहिए कि गांधी को हटाएं या ना हटाएं, लेकिन नीचे वालों को जरूर ऊपर लेकर के आएँ, पॉसिबिलिटीज़ को आगे लाएं, जिसमें कुछ ऐसे लीडर सामने आएँ जो इनसे कुछ ज़्यादा लायक भी हों, अकाउंटेबल भी हों और एक्सेसिबल भी हों। लंबा सेंटेंस है लेकिन ईजी है, ठीक है। कांग्रेस पार्टी की वर्ब है हैज़, रिचुअल का मतलब है कस्टम, रीति रिवाज। अच्छा, रिमेन्स, ये पूरे इस क्लोज की वर्ब है। बताया ना मैंने आपको, वर्ड से, वेदर से शुरू होने वाले क्लोज अपनी वर्ब हमेशा सिंगुलर लेते हैं, तो वर्ब भी सिंगुलर है। इट की वर्ब है कैन, शाई अवे फ्रॉम, शाई अवे फ्रॉम, स्टे अवे फ्रॉम, एश्यू, अबेंडन, इवेड, अवॉइड, है ना, एक दूसरे के सिनोनिम्स हैं। दैट की वर्ब है इज, दैट आया ऑल्टरनेटिव लीडरशिप के लिए। ऑल्टरनेटिव का मतलब होता है वैकल्पिक, है ना, वैकल्पिक। चलो अब एक वर्ड आपको यहाँ दिखा देते हैं, बहुत ही कूल वर्ड है, देखते हैं आपका दिमाग घूमेगा इसको। दो वर्ड्स हैं हमारे पास, पहला है डिफाई, दूसरा है डिफाई। पहला है डिफाई और दूसरा है डिफाई। डिफाई बना है डीएटी से, डीएटी का मतलब होता है देवी देवता, जिनको आप पूजते हो। तो डिफाई करने का मतलब होता है देवी देवता की तरह किसी को पूजना, अडोर करना, आइडोलाइज करना, वर्शिप करना, किसी को बहुत सारा चापलूसी करना, किसी की पूजा करता है ना, डिफाई। और ये जो डिफाई है ना, इसका मतलब होता है किसी को अवॉइड करना या किसी को इग्नोर करना। आ रही बात समझ में। दोनों एक दूसरे के उल्टे वर्ड्स हैं, एक दूसरे से उल्टा जो उनका मीनिंग रखता है। इसको डिफाई को एक इडियम से ही बताते हैं, फ्लाई इन द फेस ऑफ समथिंग, ठीक है। सरकार ने बोला लॉकडाउन है, बाहर मत आना, और जैसे ही आपने मैसेज सुना, आप जो अपना रजनीगंधा लेने घर से बाहर निकल गए। आ रही बात समझ में। होते हैं ना इस तरह के लोग, तो वो क्या करते हैं, सरकार के ऑर्डर्स को डिफाई करते हैं, इग्नोर करते हैं, दे फ्लाई इन द फेस ऑफ द गवर्नमेंट ऑर्डर्स। अब ये डिफाई से बिल्कुल अलग है, इसका मतलब तो है किसी की पूजा करना, सब बातें मान लेना। तो दोनों उल्टे वर्ड्स हैं, याद रखना, आज के क्विज में पूछूंगा, वहाँ काम आएंगे। एक में आई लगा हुआ, एक में नहीं लगा हुआ। आ जाओ आगे। कह रहे द गांधीज टू मस्ट रिफ्लेक्ट अपॉन देयर कॉम्पिटेंस एंड यूटिलिटी फॉर द कांग्रेस। कह रहे गांधी परिवार को भी रिफ्लेक्ट अपॉन करना पड़ेगा। रिफ्लेक्ट अपॉन करना मतलब अंतर मन में किसी चीज़ के बारे में सोचना, किसी चीज़ के ऊपर इंट्रोस्पेक्शन करना, ऐसा समझ लो ना, इंट्रोस्पेक्ट करना। गांधी परिवार को भी गिरबान में झांकना होगा अपने कॉम्पिटेंस के, अपनी कैपेबिलिटीज़ के, अपनी क्षमताओं के और अपनी यूटिलिटी के, अपने यूज़ के, कांग्रेस पार्टी के लिए कितने आप कैपेबल हो और कितने आप जरूरी हो कांग्रेस के लिए, इस चीज़ के बारे में गांधी सब परिवार को भी आत्ममंथन करना होगा। गांधी की वो है मस्ट रिफ्लेक्ट अपॉन आप समझ गए, आत्ममंथन, इंट्रोस्पेक्शन। कह द प्रपोज ब्रेनस्टॉर्मिंग मस्ट फोकस ऑन द एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस दैट स्टेट्स एट द पार्टी and should not be used as yet another opportunity to find excuses to maintain the status quo। कह रहे जो प्रपोज्ड ब्रेनस्टॉर्मिंग है, ऐसा सेशन ब्रेनस्टॉर्मिंग वाला जिसमें लोग अपने विचारों को, अपने आइडियाज़ को एक दूसरे से शेयर करेंगे एग्रेसिवली। कह रहे ये जो सेशन है प्रपोज्ड है, इसको फोकस करना चाहिए एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस पे, उस क्राइसिस पे, उस आपदा पे, तूफान पे, विपत्ति पे जो कांग्रेस के एग्जिस्टेंस यानी कि उसकी मौजूदगी से, उसके हस्ती से रिलेटेड है। आ रही बात समझ में। तो कांग्रेस की एग्जिस्टेंस से रिलेटेड क्राइसिस पे इनको फोकस करना चाहिए। और ये वो क्राइसिस है जो स्टेयर करता है, आंख में आंख डाल कर देखता है इस पार्टी को, है ना। और कह रहा है जिसको यूज़ नहीं करना चाहिए, इस ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन को यूज़ नहीं करना चाहिए एक और अपॉर्चुनिटी की तरह, मौके की तरह, बहानेबाजी का, फाइंड एक्सक्यूज़ करने का और किसी चीज़ की यथास्थिति को, स्टेटस को, प्रेजेंट सिचुएशन को बनाए रखने की। आई बात समझ में। इस स्टेटस को कैसे बना के रखेंगे, पूरा ब्रेनस्टॉर्मिंग होगा और उसके बाद में बोलेंगे चलो आज से हम और मेहनत करेंगे सोनिया गांधी और राहुल गांधी जी की अगुवाई में। तो ऐसा बहाना नहीं ढूंढ लेना है इस पूरे ब्रेनस्टॉर्मिंग के बाद में, तो आपको कुछ नया करना पड़ेगा, नहीं तो
पतन यहाँ से निश्चित है। ब्रेनस्टॉर्मिंग की वर्ब है मस्ट फोकस, दैट की वर्ब है स्टेयर्स। क्राइसिस यहाँ पे सिंगुलर है, प्लूरल बनाना हो तो क्राइसिस, एनालिसिस, है ना, इन सब का प्लूरल कैसे बनता है, आई की जगह पे ई लग जाएगा, तो यहाँ पे दैट की वर्ब भी प्लूरल हो जाती। याद है ना, क्राइसिस, एनालिसिस, हाइपोथेसिस, थीसिस कैसे काम करते हैं। अच्छा, ब्रेनस्टॉर्मिंग की दूसरी वर्ब है शुड नॉट बी यूज्ड, मस्ट फोकस एंड शुड नॉट बी यूज्ड। फोकस ऑन, कंसंट्रेट ऑन, याद रखें इन दोनों वर्ब्स के बाद में ऑन प्रेपोजिशन लगती है, जनरली आपको गलत लगा के दी जाती है एट, क्वेश्चन पेपर में आपको कई जगह मिलेगी, याद रखें इनके बाद में ऑन आएगा, नेचुरल पोजीशन ऑन की है। चलो, स्टेयर का मतलब होता है देखना, किसी चीज़ को आप स्टेयर करते हो तो आप उसको आंखों में आंखें डाल करके देखते हो, तो एक क्राइसिस भी कांग्रेस पार्टी को आंखों में आंखें डाल के देख रहा है, कभी भी इस पर हमला कर सकता है। कह रहा द पार्टी had appointed a committee to examine the causes of its performance in 2021 assembly polls in 5 states union territories। कह रहा पहले भी पार्टी काम कर चुकी है, पार्टी ने अपॉइंट किया था कमेटी को जांच करने के लिए सारे कॉजेज को, सारे कारणों को, और किसके, इसकी परफॉर्मेंस के, इसकी ख़राब परफॉर्मेंस के 2021 के विधानसभा चुनावों में जो हुए थे 5 राज्यों में और यूनियन टेरिटरीज में। तो पहले भी तो कर चुकी है पार्टी ये काम, है ना। पार्टी की वो है हैड अपॉइंटेड। अब बताएगा उस कमेटी में हुआ क्या था। कह रहा द रिपोर्ट वॉज सबमिटेड बट रादर देन डिस्कस इट द पार्टी चोज टू लॉक इट अवे। रिपोर्ट को सबमिट किया गया, बनाया भी गया और सबमिट भी किया गया, पार्टी क्यों हारी, लेकिन बजाय इसको डिस्कस करने के पार्टी ने ये चूज़ किया कि इसको ताले में बंद करके लॉक इट अवे कर दें, दूर रख दें अपनी नज़रों से। तो उस रिपोर्ट को ना किसी को दिखाया, ना उस पर बातचीत की, बस बनाई और बाद में उसको कहीं जो है तिजोरी में जाके रख दिया। रिपोर्ट की वर्ब है वॉज सबमिटेड, पार्टी की वर्ब है चॉस। लॉक समथिंग अवे मतलब किसी चीज़ को तिजोरी में जाके डाल के रख देना, ना उसको देखना ना उसको यूज़ में लेना। चलो, रादर देन के बाद में वर्ब की बेस फॉर्म आती है। रादर देन का मतलब होता है बजाय डिस्कस करने के, रादर देन डिस्कस। अगर यहाँ पे रादर देन की जगह इंस्टेड ऑफ लगा दूँ तो यहाँ पे डिस्कसिंग आएगा। रादर देन और इंस्टेड ऑफ दोनों बात करते हैं बजाय की, लेकिन अगर बेस फॉर्म लगानी हो तो रादर देन को यूज़ करें और वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगानी हो तो इंस्टेड ऑफ को यूज़ करें, दोनों का मीनिंग सेम है। कह रहा द पार्टी मस्ट लुक फॉर आइडियाज़ एंड लीडर्स फ्रॉम विद इन इट्स रैंक्स टू अटेम्प्ट अ रिवाइवल। पार्टी को सीख करना पड़ेगा, लुक फॉर करना पड़ेगा, ढूंढना ही पड़ेगा नए आइडियाज़ को, विचारों को, ख्यालों को और नए नेताओं को, लीडर्स को, अपने ही रैंक्स में से, अपने ही निचले दर्जों में से, निचले दर्जे के लीडर्स में से, और क्यों, अटेम्प्ट करने के लिए एक रिवाइवल को। आई बात समझ में। पार्टी की वर्ब है मस्ट लुक फॉर का मतलब होता है ढूंढना, किसी चीज़ को हंट करना या सीख करना। गलती ये होती है कि सीख के बाद में फॉर लगा देते हैं, सीख फॉर कभी मत लगाना। लुक फॉर तो ठीक है लेकिन सीख बिना फॉर के आता है। यहाँ पे द पार्टी मस्ट सीक ऐसा भी लिख सकते थे बिना फॉर के, ठीक है। रैंक्स का मतलब क्या होता है, आपके निचले दर्जे के कर्मचारी जिनसे पूरी ऑर्गेनाइजेशन चलती है, इसी से एक फ्रेज बना हुआ रैंक एंड फाइल। ऑर्डिनरी मेंबर्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन आर कॉल्ड रैंक एंड फाइल, है ना। चलो, कह रहा इट इज़ एन अपहिल टास्क एंड एनीथिंग शॉर्ट ऑफ अ ब्रूटली ऑनेस्ट इंट्रोस्पेक्शन इज डूम टू फेल एट द आउटसेट। कह रहा है ये अपने आप में बड़ा मुश्किल काम है, अपने निचले दर्जे से लोगों को ऊपर लाना, ऊपर वालों को साइड में बिठाना बड़ा ही मुश्किल काम है। कह रहा है लेकिन कोई भी चीज़, एनीथिंग जो कमतर है, शॉर्ट ऑफ है, शॉर्ट ऑफ मतलब कमतर है, ज़्यादा नहीं है, कम है, और किससे, पूरी तरीके से ब्रूटली ऑनेस्ट इंट्रोस्पेक्शन से, एक ऐसे गिरेबान में झांकने के काम से, सेल्फ एग्जामिनेशन से जो पूरी तरीके से ऑनेस्ट हो, ब्रूटली ऑनेस्ट हो। कह रहा है इससे कोई भी कम चीज़ होगी ना, अगर इस झांकने वाले काम से कोई भी कम काम आपने किया, वो डूम्ड है, उसकी पहले से गति तय है, और क्या है, वो है फेल होने की, बिल्कुल बिगिनिंग में ही, एट द आउटसेट। तो आउटसाइड से, बिगिनिंग से, शुरुआत से ही, कमेंसमेंट से ही पूरी प्रोसेस फेल हो जाएगी अगर आपने ऑनेस्टली अपने गिरेबान में झांक नहीं जो झांकी बड़े लीडर्स ने। आई बात समझ में। इट की वर्ब है इज, एनीथिंग की वर्ब है इज। जब आप डूम्ड होते हैं तो आप डैम्ड होते हैं, कर्स्ड होते हैं, इल फेटेड होते हैं, आपका गति जो है पहले से लिख दी है जो है भगवान ने। जब कोई इंसान डूम्ड होता है ना, समझ लेना मतलब उसकी किस्मत ही ऐसी है, उसकी पहले से ही खराब किस्मत सरकार ने, भगवान ने जो है लिख दी है, और इसमें कुछ देखने वाला है नहीं। अपहिल देख चुके हो, आर्डुअस, स्ट्रेन्यूअस, है ना। एक और वर्ड था ना इसके लिए, अपहिल के लिए कौन सा वर्ड था वो, देखो मैं खुद ही भूल गया, फॉर्मिडेबल, ठीक है। अपहिल का भी सबसे ऊपर का वर्जन फॉर्मिडेबल, जिससे आपको देखते ही डर लग जाए, ऐसा काम कहलाएगा फॉर्मिडेबल टास्क। चलिए रैप अप करेंगे सेशन को। बहुत ही इंटरेस्टिंग सेशन लगता है मुझे इस तरह का, जिसमें पॉलिटिक्स कम होती है और एनालिसिस ज़्यादा होता है ना। पॉलिटिक्स इसमें नहीं थी। आ जाओ अपने क्विज़ पे फटाफट से, जो भी आपने सीखा है इस क्विज़ पे करना है अप्लाई। 5 क्वेश्चंस हैं,
फर्स्ट में आपको डिफाई और डिफाई, ग्लोरीफाई और मेल्ट डाउन, इन चारों में से एक सही वर्ड को यहाँ पे यूज़ करना है, ठीक है, फर्स्ट में यहाँ पे, है ना। ये पार्टिसिपल फ्रेज बनेगा, पीपीएसए फ्रेज। ऐसा करते हुए पुतिन ने ऐसा किया। दूसरे केस के अंदर आपको बताना है पुतिन के आगे कौन सा आर्टिकल लगाओगे। ऑलरेडी आप देख चुके हो, प्रॉपर नाउंस, पुतिन जैसे प्रॉपर नाउंस कौन सा आर्टिकल अपने आगे ले सकते हैं, ठीक है। प्रॉपर नाउंस वैसे तो इंसानों के नाम, जगहों के नाम अपने आगे द नहीं लेते, लेकिन आपको कोशिश करके देखना है इस केस में कैसे इस एक्सेप्शन को लगाया जा सके पुतिन के आगे इस एडजेक्टिव को देख करके। अच्छा, तीसरे में आपको बताना है अलाउ और लेट में से कौन सी वर्ब को सही फॉर्म में यूज़ करोगे ताकि टू इवैक्यूएट को आप जस्टिफाई कर सको। बताया था मैंने आपको, है ना, क्लास के दौरान, टू इवैक्यूएट, यहाँ पे टू को कैसे जस्टिफाई करोगे। चौथे में बताना है आपको एट्रीब्यूट वर्ब को कैसे यूज़ किया जाता है। तो एट्रीब्यूट के साथ में कौन सा प्रेपोजिशन यूज़ होगा, एट्रीब्यूट ऑन, टू, फॉर या बाय। और लास्ट में आपको बताना है पांचवें में इन चारों में से कौन सा वर्ड प्रिक्लूड, इंक्लूड, कबाल और अपहिल, चारों में से कौन सा वर्ड यहाँ पे सूट करता है वोकैब के हिसाब से। देखो सारी हिंट्स मैंने आपको दे दी हैं, अगर मन से आपने देखा है तो 5 में से एटलीस्ट 4 मार्क्स आपको मिलेंगे। इसी वीडियो के फर्स्ट कमेंट में आंसर्स हैं, वहाँ से जाके चेक करें, अपने आंसर से मेरे आंसर्स को मैच करें। आउट ऑफ 5 कितने मार्क्स मिले ज़रूर से बताएं, है ना। एक लाइक और एक शेयर जरूर देना सेशन को। अंटिल देन साइनिंग आउट।